प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 71 करेंगे। अध्याय है बच्चों रेखाएं और कोण। ये वर्कशीट बच्चों वर्कशीट नंबर 19 और 20 दोनों की पुनरावृत्ति है। उन दोनों को मिलाकर के बनाई गई है। प्रश्न संख्या 1 और 2 में सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 1 देखिए, 68 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें। तो पूरक कोण कितने का होता है बच्चों? पूरक कोण का जोड़ हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इसका 68 डिग्री का पूरक कोण 22 डिग्री है। यदि 22 को और 68 को जोड़ें तो 90 हमें मिलेगा। दो संपूरक कोण कहलाते यदि उनका योग 180 डिग्री होता है। तो सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, दी गई आकृति से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आकृति दी गई एम एन जो है वो समानांतर है एन के, एम जो है एन के समानांतर है और ये एक तिर्यक रेखा एल इसको काटती है। अब देखिए कोण 4 का संगत कोण ज्ञात करेंगे। कोण 4 का संगत कोण कोण 8 होगा, कोण 8 हो सकता है। और कोण 5 का अंतः एकांतर पूछा इन्होंने। अंतः एकांतर जो कोण है कोण 5, ये कोण आप देख सकते हैं, कोण 3 होगा इसका। कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण कोण 4 होगा। कोण 7 का संपूरक कोण कोण 7 जो है इसका संपूरक कोण कोण 8 होगा। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण देखिए बच्चों, अगर हमें ये क्रॉस लेते हैं और क्रॉस के ऊपर वाला और नीचे वाला जो कोण होता है, 1 और 2 कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और दोनों बराबर होते हैं। हमें इनको भी ले सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण 3 और 4 को भी, ये भी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। लेकिन देखिए इसमें 1 और 3 बराबर नहीं होंगे और 1 और 4 भी बराबर नहीं होंगे, केवल अपोजिट कोण ही इसमें हमने लेने हैं। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में दी गई आकृति में यदि ए बी समानांतर है सी डी के, ए बी किसके समानांतर है? सी डी के, और समानांतर है ई एफ के, ये तीनों एक दूसरे के समानांतर है। और एम एच के एल के समानांतर है। एम एच जो है ये वाली लाइन के एल के समानांतर है। तो निम्न कोण ज्ञात करें। इन कोणों को ज्ञात करेंगे हम। एम एच डी, एम एच डी ये वाला कोण ज्ञात करेंगे बच्चों। देखते हैं ये वाला कोण। अब देखिए हमारे पास जो कोण एच सी एच ई, सी एच एम या एम एच सी, कोण एम एच सी जो है वो 60 डिग्री का कोण है। और यदि हमें कोण निकालना चाहते हैं एम एच डी, तो हम 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटा देंगे तो हमें मिल जाए 120 डिग्री का। क्यों? क्योंकि देखिए ये अगर एक सीधी लाइन हम इसे कर दें तो इन दोनों कोणों का जोड़ एम एच डी और एम एच सी का जो जोड़ है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये ऐसे देख सकते हैं, ये जो कोणों का जोड़ है ये 180 होगा ऐसे। तो 180 में से हम 60 डिग्री घटा लेते हैं, 120 डिग्री का कोण ये आ जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरा कोण बच्चों। दूसरा कोण इन्होंने पूछा है एच के एल, एच के एल ये वाला कोण इन्होंने पूछा है। यदि हमने ये 120 निकाल लिया है तो यदि हमें इन दोनों रेखाओं को बढ़ाएं तो हमें इस तरह से ये रेखाएं मिलेंगी। ये रेखाएं इस तरह से मिलती हैं और दो इस तरह से रेखाएं ये इसको काटती हैं। हमें ये वाला कोण निकालना है। जबकि हमारे पास जो है इसी लाइन से हम देखें तो ये वाला जो कोण है 120 और प्लस 25 इन दोनों के जोड़ के बराबर है। तो ये 145 डिग्री का ये कोण है। यानी हमारे पास बच्चों एम एच एल ये वाला कोण जो है 145 डिग्री का आ गया है। अब एम एच एल ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हैं। कौन सा कोण बराबर है? ये हमारे पास जो कोण है ये एच के एल है। एच के एल, एच के एल किसके बराबर है? एम एच एल के। ये बराबर किसके होगा? कोण एच के एल के। क्यों बराबर होगा?
दोनों एकांतर कोण हैं, दोनों एकांतर कोण हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये दो समानांतर रेखाएं दी गई हैं और दो समांतर रेखाओं के जो ये वाले जो कोण हैं ये दोनों बराबर हैं, तो ये कोण भी बच्चों 145 हो जाएगा, क्योंकि ये 145 है। अब निकालना हमें एच के बी कोण, एच के बी ये वाला कोण हमने निकालना है, ये वाला। तो ये वाला कोण कैसे निकलेगा? इस कोण को हम निकालेंगे एक तिर्यक रेखा के एक तरफ, जब एक दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक तरफ के कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो हमें इन दो कोणों को जोड़ लेंगे, कोण एच के बी और कोण डी एच के, कोण डी एच के, इन दोनों का जोड़ 180 होगा। कोण एच के बी, अब ये जो कोण है ये 25 डिग्री दिया गया है और ये उस तरफ जा करके माइनस हो जाएगा 180 में से, 180 माइनस 25। देखिए ये जो है ये 25 डिग्री का दिया गया है, अगर ये घटाते हैं तो हमें 155 डिग्री का कोण मिल जाता है एच के बी। तो हम आसानी से ये निकाल सकते हैं, ये वाला जो कोण आएगा वो 155 डिग्री का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, दी गई आकृति में ए बी सी डी के समानांतर है। ए बी लाइन जो है वो सी डी के समानांतर है और ई एफ जो है वो डी क्यू के समानांतर है। ई एफ जो है, ई एफ देखिए कहाँ पे है, ये वाली ई एफ है और ये डी क्यू के इसके समानांतर दी गई है, डी क्यू के। कुछ कोण ज्ञात कीजिए, पी डी क्यू, ए ई डी, डी ई एफ, ए ई बी, ये कोण ज्ञात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाली जो सी डी लाइन है इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए ये दो समानांतर लाइन हो गई, कौन कौन सी? ए बी समानांतर किसके हैं? सी डी के। और यहाँ पर ई एफ आप देख सकते, ई एफ एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। अगर ये तिर्यक रेखा है तो कोण ई देखिए ये 78 का है, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कितने का हो जाएगा ये वाला कोण? 78 का हो जाएगा। कौन सा कोण बच्चों? हमने ये वाला कोण निकाल दिया 78। ये वाले संगत कोण है बच्चों, ये दोनों बराबर हो गए। अगर ये वाला जो कोण है 78 है तो हम देख सकते हैं ये दो लाइनें हैं ये वाली और दोनों समानांतर हैं और इनको एक तिर्यक रेखा ये काटती है, ये वाली तिर्यक रेखा काटती है इसे, ये काटती, ये 78 है तो ये वाला भी अंदर वाला कोण, ये वाला कोण जो है ये भी 78 हो जाएगा। एकांतर ये संगत कोण हो जाएंगे बच्चों, ये भी 78 हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। तो हमें इधर वाला कोण निकाल सकते हैं बच्चों आसानी से, क्योंकि इसका और इसका जोड़, इस कोण का जोड़ और इस कोण का जोड़ 180 होगा। 180 में से हम 78 घटा देते हैं तो हमें मिलेगा बच्चों 78 घटाने पर 102 डिग्री का कोण मिलेगा। कितने का मिलेगा? 102 डिग्री का ये कोण मिलेगा। ये वाला टोटल कोण 102 डिग्री आ गया, 102। अब हमें 102 में से ये वाला जो कोण है नीचे वाला कोण घटा लेंगे, ऊपर वाला कोण हमारे पास बच जाएगा। अब हमारे पास बच्चों आया कोण, कौन सा? डी क्यू डी सी या सी डी क्यू, कोण सी डी क्यू बराबर आया 102 डिग्री। अब हमें निकालना कोण पी डी क्यू, कोण पी डी क्यू कैसे आएगा? 102 में से हम घटा देंगे 34 डिग्री, तो ये घटाएंगे
12 में से 4 गया 8 और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 में मिलेगा। तो 68 डिग्री का ये कोण आ जाएगा बच्चों पी डी क्यू। पी डी क्यू कोण हमने निकाल दिया 68 डिग्री का। ए ई डी हमने निकालना। अब कौन सा निकालेंगे? ए ई डी। अगर ये 34 है तो ये भी 34 हो जाएगा। तो आप ये निकाल सकते हैं 34, क्योंकि ये संगत कोण हो जाएंगे बच्चों। लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये तिर्यक रेखा ये वाली, तो ये संगत कोण हो जाएंगे। फिर निकालना हमें कोण डी ई एफ। कोण डी ई एफ ये वाला कोण हमने निकालना है। अगर बच्चों ये वाला जो कोण है ये 34 डिग्री है तो हमने इस कोण को और इस कोण को जोड़ के 180 में से घटा देंगे। कोण डी ई एफ बराबर 180 माइनस 78 माइनस 34, ये दोनों घटा देंगे। तो 180 में से दोनों घटाइए, 180 माइनस 8 और 4 12 है, 7 3 10 11, तो 112। इसमें से हम घटाएंगे 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 1 गया 6, तो ये आ जाएगा बच्चों 68 डिग्री का कोण आ जाएगा। कौन सा कोण आया? ये वाला कोण मिल गया हमें 68 डिग्री का। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है 68 डिग्री का। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर ये हमारा 68 निकल गया तो ये भी आप इस तरीके से निकालते हैं 68 डिग्री का, ऐसे निकाल सकते हैं आप, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? अब देख सकते हैं क्यों बराबर होंगे। ये वाली रेखा इसके समानांतर है और ये एक तिर्यक रेखा जो इसको काटती है, तो ये कोण बच्चों इसके बराबर हो जाएगा। ये संगत कोण हो जाएंगे। तो हमने पहले किया था, ये वाली लाइन बढ़ा करके 68 निकाला था, उस तरीके से नहीं निकालना चाहते तो आप इस तरीके से भी 68 डिग्री इसको निकाल सकते हैं। अब कोण बचता बच्चों हमारा ए ई बी। डी ई एफ हमने निकाल दिया, ये 68 डिग्री आया। ए ई डी हमने निकाल दिया 34 डिग्री आया। पी डी क्यू निकाल दिया हमने 68 डिग्री आया। अब ए ई बी जो है वो 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ए ई बी जो है ये एक सीधी लाइन के ऊपर बना हुआ है। ये 180 डिग्री का कोण आ